हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से बैलेंसिंग का चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ। और इस चैप्टर के अंदर जो है आज मैंने जो नया टॉपिक लिया है वो है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस एट द सेम प्लेन। मतलब कि अगर हमारे नंबर ऑफ डिस्टर्बिंग मासेस एक ही प्लेन पे लगे हुए हैं तो उनको जो हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। आइए हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो है एक बैलेंसिंग का ये डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि मेरे पास जो है चार डिस्टर्बिंग मासेस हैं और जो चारों डिस्टर्बिंग मासेस हैं वो जो है एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड हैं। और जो चारों डिस्टर्बिंग मासेस हैं उनका जो डिस्टेंस है और जो उनका मास है वो है आपका M1, M2, M3, M4। और उनका जो सेंटर शाफ्ट से जो उनका डिस्टेंस है, मतलब जो उनका जहाँ पर उनको बांधा हुआ है मैंने शाफ्ट से चारों को, वो मैंने एक ही पॉइंट पे बांधा हुआ है और उसको मैंने नाम दिया है O पॉइंट। और उन चारों डिस्टर्बिंग मासेस का जो डिस्टेंस है वो है आपका, पहला जो मास है M1 उसका डिस्टेंस है R1 और फ्रॉम द शाफ्ट। और जो सेकंड डिस्टेंस है, सेकंड जो मास है उसका जो डिस्टेंस है वो है R2। और जो मेरा थर्ड जो मास है उसका जो डिस्टेंस है वो है R3 फ्रॉम द शाफ्ट। और जो मेरा फोर्थ जो डिस्टर्बिंग मास है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द शाफ्ट वो है मेरा R4। और जब शाफ्ट जो है रोटेट करेगी तो उस कंडीशन में जो चारों के चारों जो डिस्टर्बिंग मासेस हैं वो भी जो है मेरे रोटेट करेंगे और इन चारों के ऊपर जो है अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो काम करेगी। तो उस कंडीशन में मुझे इनको बैलेंस करने के लिए जो है एक जो है मेरे को बैलेंसिंग मास इसमें लगाना पड़ेगा। तो वो जो मेरा बैलेंसिंग मास है वो मैंने ये रेड बॉल में इंडिकेट किया हुआ है। ये जो बैलेंसिंग मास है मेरा, ये इन चारों डिस्टर्बिंग मासेस के ऊपर जो अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है उन सबको बैलेंस करने का काम करेगा। और जो ये डिस्टर्बिंग मासेस हैं इनका जो एंगल है, तो जो पहला मास है M1 उसका तो वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसलिए उसका एंगल जो है जीरो होगा, थीटा इक्वल टू जीरो है। और जो मेरा सेकंड जो डिस्टर्बिंग मास है उसका जो एंगल है वो थीटा 1 है। और जो मेरा जो थर्ड जो डिस्टर्बिंग मास है उसका जो एंगल है वो आपका थीटा 2 है। और जो मेरा आपका डिस्टर्बिंग मास है M4 उसका जो है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो उसका एंगल है वो है मेरा आपका थीटा 3। और जो डिस्टर्बिंग मास है उसका जो बैलेंसिंग मास है मेरा, जिसके ऊपर बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है, जो कि इन चारों को बैलेंस करने का काम कर रहा है, उसका जो एंगल है वो है आपका वो आपका थीटा है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग मास है ये चारों की चारों डिस्टर्बिंग मासेस की जो अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उनको बैलेंस करने का काम करेगा। आप देखेंगे साइड में जो मैंने एक आपका पॉलीगन ऑफ फोर्स पॉलीगन का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम जो है इंडिकेट करता है कि मेरा जो डिस्टर्बिंग मास हैं उनको मैं कितने एंगल पे किस तरीके से मैं उनको बैलेंस करूँगा। और ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और पैरेलल टू दी जो हमारा कंपोनेंट है जिस भी एंगल पे हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहला जो मेरा जो बैलेंसिंग मास है, डिस्टर्बिंग मास है M1 और उसका डिस्टेंस R1, उसका डायरेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो बिल्कुल इसके पैरेलल जो है मैं M1 R1 को लूँगा। सेकंड जो मेरा आप देखेंगे जो M2 R2 का जो एंगल है वो क्या है, बिल्कुल इसी के पैरेलल जो है मैंने आपका ये M2 R2 को लिया है। और थर्ड जो अगर आप मेरा देखेंगे इस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में जो है मैंने आपका M3 R3 को लिया है। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो है मेरा आपका M4 R4, उसी डायरेक्शन में जो है मैंने आपका M4 R4 को लिया है। और क्लोज फिगर नहीं है इसका मतलब अनबैलेंस है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है मैंने क्या किया, मैंने आपका ये बैलेंसिंग मास जो लगाया बिल्कुल सेम प्लेन उसी के पैरेलल जो मैंने यहाँ पर जो है आपका मैंने इसका पॉलीगॉन ऑफ फोर्स को लगाया है। जब ये फिगर क्लोज होगी तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेवरल अनबैलेंस रोटेटिंग मासेस जो हैं वो बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने स्लाइड ली है, इस स्लाइड के अंदर मैंने ये शो किया है कि जितनी मेरी अनबैलेंस फोर्सेस हैं उनको मैंने जो है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर तोड़ा है सबसे पहले। और उसका करने का कारण मेरा ये है कि मैं इसके ज़रिए जो है जितनी भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ ड्यू टू द अनबैलेंस मास, क्योंकि मैंने ड्यू टू द बैलेंस मास, सॉरी, एक बैलेंस मास के थ्रू जो है मैं जो है जितनी भी मेरी फोर्सेस हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। तो मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस जो है उसमें हमारा रहेगा m1 r1 एंड साइन 0, क्योंकि जब हम वर्टिकल कंपोनेंट में हम तोड़ेंगे फोर्सेस को उसमें हमारा साइन थीटा की फॉर्म में लेंगे हम, क्योंकि साइन की उसमें टूटेंगी, और जब हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो हमारा कोस की फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए जो पहला जो मास था उसका कंडीशन उसमें अगर हम देखें वर्टिकल कंपोनेंट तो m1 r1 साइन 0 है, ठीक है ना। और जो सेकंड जो मेरा अनबैलेंस मास लगा उसका जो है प्लस में m2 r2 साइन थीटा 1 प्लस m3 r3 साइन थीटा 2 रहेगा, प्लस जो मेरा फोर्थ जो अनबैलेंस मेरा जो मास था वो था m4 r4 साइन थीटा 4। तो ये जो मैंने फार्मूला बनाया है ये मेरा रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। जितनी भी फोर्सेस को मैंने वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ा है उनका जो मैं मतलब रिजल्टेंट निकालूंगा, मैं इस तरीके से जो है वर्टिकल फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली और इसी तरीके से जो मैं क्या करूंगा, फिर जितने भी मेरी फोर्सेस हैं उनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ूंगा, और उसी तरीके से मैं जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस निकालूंगा। m1 r1 cos 0 रहेगा पहले मास के लिए, और जो मेरा दूसरा है उसमें m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 2 प्लस m4 r4 cos थीटा 3। इस तरीके से जो मैं क्या करूंगा, दोनों जो मेरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो मैंने फोर्सेस को तोड़ा है उस तरीके से मैं उनका जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में निकाल लूंगा, और दोनों को मैंने जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो है मैंने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड के अंदर जो है मैं आपके बताना चाहूँगा कि हमने पिछली स्लाइड में जो हम कर रहे हैं कि जो हमारी अनबैलेंस जो मासेस हैं उनके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्सेस जो काम कर रही हैं हम उनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में किस लिए तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसके पीछे मतलब रीज़न क्या है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस स्लाइड में वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम जिससे कि जो है हम जो भी हमारी जो अनबैलेंस मासेस हैं उन चारों अनबैलेंस मासेस को या जितने भी अनबैलेंस मासेस वहाँ लगे उनको बैलेंस करने के लिए जो है हम जो है वो एंगल निकाल सकें कि हम बैलेंसिंग मास को जो है हमको किस एंगल पे जो है लगाना है। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, उस एंगल को निकालने के लिए हमको जो है जो भी हमारे अनबैलेंस फोर्सेस काम कर रही हैं अनबैलेंस मासेस के ऊपर उनको हमको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम उनके रिजल्टेंट को निकाल करके हम जो बैलेंसिंग मास हैं उस बैलेंसिंग मास का जो एंगल है हम उसको जो है कैलकुलेट कर सकें, और हम बैलेंसिंग मास को फिर उस एंगल पे लगा करके जितनी भी हमारी जो अनबैलेंस मासेस हैं उनको हम बैलेंस कर सकें। तो इस स्लाइड के अंदर जो है मैंने यही शो किया हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ बैलेंसिंग मास कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है मैं जो बैलेंसिंग मास का रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकता हूं। तो मैंने दिया हुआ है कि जो बैलेंसिंग मास है मेरा वो कैपिटल बी है, और जो मेरा उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द शाफ्ट वो मेरा आपका स्मॉल बी है। तो मैंने क्या किया इसमें इसका जो है मैंने उसको जो है मैंने स्क्वायर उसमें रूट में रखा हुआ है। तो इसमें मैंने वर्टिकल फोर्सेस को प्लस स्क्वायर प्लस आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर मैं इसको अंडर रूट में भी ले सकता हूँ या 1/2 इसमें लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो मैं इसका जो है यहाँ से जो है इसमें
मैं उसका रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा जो है, अब मुझे उसका एंगल जो है वो एंगल मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए जो है मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका वर्टिकल फोर्सेस का जो सम है टोटल वो, प्लस आपका द सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेकर के, और फिर tan को जो है अपोजिट साइड में ले जा करके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस बट सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के थ्रू जो है मैं इसको कैलकुलेट करके और tan इनवर्स निकाल के इसका जो है मैं अपना जो थीटा का जो एंगल है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं डायरेक्शन को जो है मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बैलेंसिंग मास को जो है मुझे उन चारों अनबैलेंस मासेस के रेस्पेक्ट में जो है कितने एंगल पे मुझे लगाना है और किस डायरेक्शन में उसको मुझे जो लगाना है। तो इसके बाद हम यहाँ इसके द्वारा जो है हम जो है निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है बैलेंसिंग मास का जो रिजल्टेंट है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, और जो एंगल है वो बैलेंसिंग मास किस पोजीशन पे मुझे लगाना है तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो ये मैंने इस स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, मैंने जो आपको आज बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग मासेस एट द सेम प्लेन के बारे में जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलूंगा आपसे नए टॉपिक से। ओके, थैंक यू।